दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सबसे पहला सवाल उठा कि क्या योगी का बुलडोजर अब बंगाल में भी दौड़ेगा? क्या घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने के लिए योगी के बुलडोजर की बंगाल में भी एंट्री होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुलडोजर मॉडल क्यों बंगाल में लागू होना चाहिए? वो 5 बड़े कारण कौन से हैं जिसके चलते योगी का बुलडोजर अब घुसपैठ से लेकर गुंडा राज तक अब पश्चिम बंगाल में गरजना शुरू हो चुका है। दर्शकों, खबरें ऐसी हैं कि बंगाल के लिए बुलडोजर की पूरी खेप ऑर्डर की जा रही है। ट्रेनों से भरकर बुलडोजर पश्चिम बंगाल पहुंचने लगे हैं। एक वक्त था जब कोर्ट ने भी यह कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहे तो यूपी से बुलडोजर मंगा लेना चाहिए, वहां का बुलडोजर मॉडल देख लेना चाहिए। तभी ममता बनर्जी के पैरों तले उस बुलडोजर ने जमीन खोद दी थी। और अब वो 5 बड़े कारण हैं जिसके चलते बुलडोजर बंगाल में चलेगा। जहांगीर खान जैसे नेताओं में बेचैनी भी बढ़ गई है, क्योंकि दर्शकों, पहले जहांगीर खान ने योगी के सिंघम अजय पाल शर्मा से पंगा लिया था, तब उनकी पतलून उतार कर अजय पाल शर्मा ने चौराहे पर टांग दी थी और बीच चौराहे पर उन्हें नंगा कर दिया था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहांगीर खान सबके सामने एक्सपोज हो गए थे। टीएमसी के गुंडों के सहारे वो वहां पर ईवीएम लूटने चले थे, टेप लगा रहे थे, लेकिन जहांगीर खान को ऐसा सबक सिखाया कि महिलाएं सड़क पर उतर आई और महिलाओं ने कहा टीएमसी के गुंडों का इलाज अब ये महिला शक्ति करेगी। दर्शकों, तब तो दहाड़ थी योगी के सिंघम की। अब जरा सोचिए, जब बंगाल में योगी का बुलडोजर दौड़ेगा तो क्या तस्वीर नजर आएगी। बुलडोजर मॉडल को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक तनाव के बीच हर मुद्दे पर योगी का नाम ट्रेंड हो रहा है। क्या बंगाल में योगी का मॉडल लागू होगा? ममता राज खत्म होने के बाद बंगाल में सबसे पहला क्या बदलाव आने वाला है? क्यों लोग योगी मॉडल मांग रहे हैं और कैसे बीजेपी योगी मॉडल को सबसे बड़ा हथियार बना रही है? दर्शकों, इसे अगले 2 मिनट के अंदर आपको समझाते हैं, लेकिन आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। दर्शकों, वो 5 बड़े कारण जो ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बुलडोजर मॉडल लागू होना चाहिए और इसकी डिमांड हो रही है। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो योगी मॉडल और बुलडोजर एक्शन है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में पहली बार ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है जहां सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक लोग खुलकर यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में भी यूपी जैसा सख्त प्रशासन देखने को मिलेगा। दर्शकों, यही वजह है कि जहांगीर खान जैसे नेताओं का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी समर्थकों का दावा है कि बंगाल में लंबे समय से चल रहे गुंडा राज, राजनीतिक तनाव और दबंगई पर अब बड़ा प्रहार हो सकता है। और इसी में पहला सबसे बड़ा कारण है बंगाल में बुलडोजर चलने का, वो है टीएमसी का गुंडा राज। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सिर्फ सत्ता नहीं चलाई, बल्कि सत्ता के पैरेलल उन्होंने गुंडों को लाकर खड़ा कर दिया। वही गुंडे जो संदेश खाली में महिलाओं की आबरू को लूटते हैं, वही गुंडे जो आरजी कर में एक बेटी की अस्मिता को लूटते हैं, वही गुंडे जो चुनाव दर चुनाव हिंसा करते हैं, वही गुंडे जो राजनीतिक बदला लेने के लिए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिंदा जला देते हैं, बीच सड़क पर मार देते हैं। वही गुंडे जब बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल जाते हैं तो उनकी गाड़ियों पर पथराव हो जाता है। वही गुंडे जब बीजेपी के बड़े बड़े सांसद भी वहां लहूलुहान हो जाते हैं। उन सब गुंडों का अब इलाज होगा। उन सब गुंडों के लिए बुलडोजर की दहाड़ होगी। उन सब गुंडों को उखाड़ फेंकने के लिए, भगाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए इस बुलडोजर का उपयोग किया जाएगा। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज किसी से छिपा नहीं है, राजनीतिक हिंसा किसी से छिपी नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का सिलसिला भी किसी से छिपा नहीं है। हर बार चुनाव में वहां गाड़ियां जलाई जाती हैं, हर बार चुनाव में वहां बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, एक दूसरे के ऊपर पथराव, और यहां तक कि उम्मीदवारों और सीएम कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को भी टारगेट कर दिया जाता है। तो ऐसे में अब गुंडाराज के ऊपर सबसे पहला प्रहार होने वाला है। दर्शकों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिन मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया था वही अब बीजेपी की जीत के सबसे बड़े राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आने लगे हैं। दरअसल बंगाल में योगी मॉडल की चर्चा
के पीछे एक बड़ा कारण कानून व्यवस्था का भी माना जा रहा है। पिछले कई सालों से बंगाल में राजनीतिक हिंसा, बमबाजी और दबंगई के आरोप लगातार लगते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी कई इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई थी। बीजेपी ने पूरे चुनाव में इसी मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया और योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभाओं में साफ कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद गुंडों को कानून के सामने झुकना पड़ेगा। यही वजह है कि अब बीजेपी समर्थकों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि बंगाल में भी अपराधियों के खिलाफ यूपी जैसी सख्ती दिखाई जा सकती है। दर्शकों, अब आप बताइए कि क्या बंगाल में बुलडोजर मॉडल लागू नहीं होना चाहिए? क्या योगी के बुलडोजर की दहाड़ बंगाल में नहीं गूंजनी चाहिए? अपनी राय दर्शकों आप जरूर बताना। और अब आपको दूसरा सबसे बड़ा कारण बताते हैं और वो है घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा। बीजेपी लंबे समय से बंगाल के अंदर अवैध घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती रही है। योगी ने भी अपनी कई रैलियों में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों के दौरान कहा था कि टीएमसी की सरकार ने यहां पर घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर एंट्री कराई और घुसपैठियों के हाथ बंगाल को बेचने की बड़ी साजिशें भी रची गई। उन्होंने यह भी कहा था कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के गुंडों ने यहां डेमोग्राफिक चेंज का भी एक बड़ा षड्यंत्र रचा, यानी कि जिन इलाकों में कभी हिंदू आबादी अधिकतर हुआ करती थी, आज वो वहां पर माइनॉरिटी में आ गए हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर जिले दर जिले ऐसे बढ़ रहे हैं, इलाके दर इलाके ऐसे बढ़ रहे हैं जहां पर ये आबादी का पूरा समीकरण ही चेंज हो गया है, यानी कि हिंदू आबादी घटती जा रही है और मुस्लिम आबादी उस इलाके में कब्जा करती जा रही है। दर्शकों, योगी ने इन मुद्दों को अपनी रैलियों में उठाया था। तब रैलियों में पहुंचे लोग हाथों में पैम्पलेट लिया करते थे और कहते थे, योगी जी बंगाल के हिंदुओं को बचा लो। उसी दिन तय हो गया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर मॉडल का तूफान बंगाल भी देखेगा। बीजेपी का दावा है कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ ने सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन दोनों पर असर डाला है। यही वजह है कि बंगाल में सख्त कार्रवाई की मांग और तेज हो गई है। अब तीसरा बड़ा कारण सिंडिकेट और कटमनी का आरोप है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि बंगाल में आम लोगों को सरकारी कामों के लिए भी दबाव और वसूली का सामना करना पड़ता है। चुनावी नतीजों के बाद अब बीजेपी समर्थक इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं और योगी मॉडल को उसका समाधान बता रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह ने इसी कटमनी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी सिंडिकेट को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने यह कहा था कि सिंडिकेट के जरिए से पश्चिम बंगाल की सरकार चल रही है। कटमनी के बिना बंगाल में कोई काम नहीं होता। छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा काम के लिए आपको कटमनी देनी पड़ती है और इसे ही खत्म करने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, बंगाल के अंदर लुटेरों की बादशाहत है और आम लोगों को सरकारी काम के लिए काफी परेशान किया जाता है। गुंडे बैठे होते हैं, कटमनी मांगते हैं और इसके अलावा वहां योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को इस सिंडिकेट के जरिए से गुजरना पड़ता था, जहां कई बार अत्याचार की भी हदें पार हो जाती थी। और अब इस सिंडिकेट का इलाज, इस कटमनी का इलाज योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसके पूरे साम्राज्य को यह बुलडोजर मिट्टी में मिला देगा। जैसे अतीक के पूरे साम्राज्य को यूपी के अंदर बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया, मुख्तार के पूरे साम्राज्य को उखाड़कर जनता के लिए आवास बनाया, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की दहाड़ से अयोध्या से लेकर काशी और गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर तक भी बदमाश कांपे थे। और अब ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के ऊपर योगी का यह मॉडल दहाड़ेगा। चौथा कारण है महिला सुरक्षा और पांचवा कारण है राजनीतिक हिंसा। संदेश खाली से लेकर कई दूसरे मामलों तक बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमलों को लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए। यही वजह है कि अब बंगाल में सख्त प्रशासन की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग खुलकर बुलडोजर मॉडल लागू करने की बात कह रहे हैं। कुछ तो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ट्रेन में भरकर, यानी कि ट्रेन में रखकर मालगाड़ी में लोड होकर बुलडोजर रवाना हो गए हैं। अब वो बुलडोजर कहां जा रहे थे, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल किया गया कि वो पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि वो वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन दर्शकों इस तरीके के वीडियोस अब सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले
तेजी से ट्रेंड हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं का भी दावा है कि बंगाल में अब सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी बल्कि प्रशासनिक संस्कृति भी बदलने वाली है। दूसरी तरफ टीएमसी खेमे में भी बेचैनी की चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि ये बुलडोजर सबसे पहले गरजा तो वो टीएमसी के एक ऑफिस पर भी गरज किया है। हालांकि कानून व्यवस्था के मसले पर भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने खुलकर साफ कहा है कि इसे माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में सबका हिसाब पूरा होगा। जिन्होंने राजनीतिक हत्याएं कराई, जिन गुंडों ने पश्चिम बंगाल का माहौल खराब किया, जिन कटमनी और सिंडिकेट के जरिए से लोगों का पैसा लूटा गया, पूरा हिसाब किया जाएगा। खासकर जहांगीर खान जैसे नेताओं का नाम बार बार सामने आने से राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि अब दबंगाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और यही नया बंगाल मॉडल बनने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट भी बीजेपी के लिए बड़ा मनोबल बन गया है। जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। यही वजह है कि बंगाल में योगी मॉडल को सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि जीत का बड़ा फॉर्मूला माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में सच में योगी मॉडल लागू होगा और क्या जहांगीर खान जैसे नेताओं पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली और आने वाले दिनों में यहां का सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है। दर्शकों, आखिर में बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष जैसे नेता ने भी चुनाव के दौरान यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तरह बंगाल में भी एनकाउंटर होने चाहिए। उन बदमाशों को सबक सिखाया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं वहां की कानून व्यवस्था के साथ, वहां की महिलाओं के साथ और पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने का काम करते हैं। उनका इलाज भी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तर्ज पर ही होना चाहिए। यानी यह तो तय हो गया है कि बंगाल में भी योगी का बुलडोजर खूब दौड़ेगा, गरजेगा, दहाड़ लगाएगा, बदमाशों को मिट्टी में मिलाएगा। लेकिन दर्शकों, आपको अपनी राय जरूर बतानी है कि क्या बंगाल में योगी मॉडल लागू होना चाहिए? क्या बुलडोजर की दहाड़ बंगाल में भी सुनाई देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।